हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल से। स्ट्रक्चर ऑफ सेल से पहले दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल्स। इनमें डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंसेस अब तुम खुद लिख सकते हो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को पढ़ लेंगे, इसलिए इसको बाद में समराइज़ कर देंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ते हैं हम। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल मान लो कि हमारे पास ये कुछ चीज़ रखी है, इसके चारों तरफ एक वॉल दीवार खड़ी कर दी है कि तेरे को इससे बाहर नहीं जाना। तो ये हो गया सेल वॉल और ये स्ट्रक्चर हो गया अपना सेल। और ये जो सेल वॉल होती है ये फीचर है प्लांट्स का, ईस्ट का, बैक्टीरिया का। सब में कॉम्पोजिशन सेल वॉल का अलग अलग है, मतलब हर किसी में सेल वॉल अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। जैसे प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, ईस्ट में बनी होती है काइटिन से, बैक्टीरिया में बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल टर्म में बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब जो सेकंड फीचर है वो अपना होता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ईस्ट, बैक्टीरिया सब में सेल मेम्ब्रेन होती है। ये होती है लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ सेल, मतलब ये सेल को बाउंड करके रखती है कि सेल इतना ही है। अब ये हमारी सेल वॉल थी, ये हमारा सेल था। इस सेल को ये बाउंड्री बाउंड कर रही है, लिमिट करके रख रही है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। एक बात और, जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स। नई टर्म्स है लेकिन आसान है। न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, इन सब से मिलके बना होता है, ठीक है। हमारे पास ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल है। इसमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो डबल लेयर होता है। इसकी कितनी लेयर्स होती हैं? डबल लेयर होती हैं। इसके अंदर हमारा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, न्यूक्लियस को मैग्नीफाई किया है। इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं और ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं और ये हमारे पास आरएनएस है। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जिसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? ये जो हमारे अंदर जीन्स, मतलब जो कि हमारे बाल कैसे दिखेंगे, हमारी आंखें कैसे दिखेंगी, ये उस जीन का प्रोडक्ट है कि जीन ने क्या बनाया? आरएनए। इससे जो प्रोटीन्स बनेंगे वही हमारे बालों और आंखों का कलर डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब एक और जो होता है, जो ये इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे बाल ऐसे बनेंगे, तुम भी ये इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। वो जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है डीएनए, जो हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये ट्रांसफ़र करता है जीन्स को, यानी क्रोमोसोम जीन्स को फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर एक मैट्रिक्स होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
अब न्यूक्लियस के बाहर जो डबल लेयर है ना, ये सिर्फ प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, मतलब एनिमल सेल्स में, और डबल लेयर एब्सेंट होती है हमारी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया मानो तो प्रोकैरियोट्स। वन मोर डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब जो अगला है जो हमारे अंदर सेल के अंदर और मिलते हैं वो होते हैं सेल ऑर्गेनील्स, मतलब एक सेल के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल स्ट्रक्चर्स। अब एक सेल का बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, प्रोटीन, आरएनए। ठीक है, अब क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास छोटे छोटे और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास आ गया गोल्गी बॉडीज़, पहला सेल ऑर्गेनेल। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अब सिर्फ समझ लीजिए। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, और हमारे पास कुछ होते हैं राइबोसोम्स। ये अलग अलग हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल।